रोज इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रदेश की जो बड़ी सियासी खबरें हैं उनके ऊपर भी, और इसके अलावा राजधानी में क्या कुछ गठित हुआ है इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथियों के साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं माकन के दौरे की। माकन ने आज अजमेर के अंदर फीडबैक लेने का कार्यक्रम किया। अजमेर संभाग के जो ज़िले हैं, जिलेवार नेताओं को बुला करके वहाँ रखा गया था और उनसे ली फीडबैक। लेकिन इसी बीच काफ़ी हंगामा भी हुआ। सचिन पायलट के समर्थकों ने वहाँ हंगामा किया। क्या कुछ रहा उस फीडबैक में, उसके बाद में पीसी की, उसमें क्या कहा अजय माकन ने, इस पर मेरे साथी बताएंगे दिनेश डांगी। साथ ही राजधानी जयपुर के अंदर आज एक हादसा हुआ। जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी वो गिर पड़ी, उसके अंदर 10 से ज़्यादा जो मजदूर थे वो घायल हुए हैं। क्या कुछ हालात रहे, किसकी बिल्डिंग थी, कैसे गिर गई, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी देंगे मेरे साथी ध्वजार। साथ ही सरकार ने एक निर्णय किया है जिसके द्वारा जो होमगार्ड हैं उनको काफ़ी राहत मिलने वाली है। इस सब के बारे में बात करेंगे मेरे साथी ध्वज के साथ में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सियासत की। सियासत के अंदर आज अजय माकन का दौरा रहा। अजमेर संभाग, अजमेर में बैठे हुए थे, अजमेर संभाग के नेताओं से बातचीत की। एक तो सबसे पहले, क्या इस फीडबैक से कुछ निकला है? जी देखिए, प्रभारी अजय माकन ने आज सचिन पायलट के गढ़ अजमेर से संभाग वाइज फीडबैक कार्यक्रम की शुरुआत की। लेकिन कह सकते हैं कि काफ़ी हंगामा वहां पर देखने को मिला। पहले ही दिन मसूदा से विधायक राकेश पारीक ने उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई, क्योंकि वहां पर एक लिस्ट तैयार की गई थी, उन्हीं नेताओं को अंदर एंट्री दी जा रही थी कार्यक्रम में। तो कुछ कार्यकर्ताओं को जो है एंट्री नहीं दी गई, इससे वो बिफर गए। वहाँ मौजूद पुलिस अधिकारी से जमकर उनकी नोकझोंक हुई। उनके साथ पूर्व प्रधान बाकोलिया थे, उनकी भी पुलिसकर्मियों से बहस हुई। बाद में बताया जा रहा है कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। तो राकेश पारीक थाने पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठकर धरने पर बैठ गए। तो एक अजीब स्थिति कह सकते हैं सामने आ गए। तो वहीं सचिन पायलट के होर्डिंग्स और बैनर्स में कुछ में फोटो नहीं थी, इससे उनके कार्यकर्ता और समर्थक बिफर गए और बाकायदा उन्होंने होर्डिंग्स और बैनर वहां पर फाड़ दिए। इसी के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई। जिस तरह उनका जोरदार स्वागत हुआ, कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि कोरोना महामारी भी है। दिनेश, लगता है ये मतलब फीडबैक से ज़्यादा वहाँ हंगामा ज़्यादा अभी हो गया। बिल्कुल कह सकते हैं कि फीडबैक कार्यक्रम एक तरफ हो गया और होर्डिंग्स पोस्टर्स जिस तरह फाड़े गए, एक नेता को दरकिनार किया गया, खुद विधायक तक को धरने पर बैठना पड़ा। तो ये एक अजीब सी स्थिति अजय माकन के सामने हुई। और कह सकते हैं कि संभाग वाइज जो फीडबैक शुरुआत की पहला दिन है उसका आगाज बहुत शुभ संकेत नहीं है। जिस तरह खुलकर गुटबाजी सड़कों पर एक बार फिर देखी गई है। वहीं क्योंकि आज इस संभाग में 4 पायलट कैंप के विधायक आते हैं, हरिचंद्र मीना, राकेश पारीक, रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर। इन्होंने किस तरह की बात अंदर कही है वो भी नहीं है। साथ ही 65 नेताओं से अब तक रायशुमारी की बात कही, लेकिन उनमें से 4 नेताओं ने साफ कहा कि वो अलग से अपनी बात। कौन नेता? उनका नाम अजय माकन ने हालांकि नहीं बताए। तो इस तरह का माहौल कह सकते हैं कि शुभ संकेत यहाँ पर नहीं है। हालात ऐसे नहीं है कि एक विधायक को अपनी ही सरकार में इस तरह थाने पर धरने पर बैठना पड़े। और कांग्रेस पार्टी का राज है, जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत से आई, चाहे वो किसी के गुट हो, लेकिन उन्हें अपने ही शासन में इस तरह पुलिस वालों से लाठियां खानी पड़े। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। अच्छा मैसेज कह सकते हैं कि पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रहा? माकन ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या कुछ रहा उसके अंदर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, अजय माकन ने अपनी स्टाइल के तहत ये स्वीकार किया कि बिल्कुल कुछ कार्यकर्ताओं को इसलिए नहीं आने दिया गया कि आप सामने देख सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हम 50 नेताओं को एक साथ बिठा सकते हैं, इसलिए हमने उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया। लेकिन बाद में मंत्री रघु शर्मा और अन्य नेताओं ने पुलिसकर्मियों से बातचीत की है, उनको शायद छोड़ दिया है और ये मामला यहीं सुलझ गया। तो उन्होंने ये बिल्कुल माना कि पुलिस ने जो बर्ताव किया वो बिल्कुल गलत किया है, लेकिन मामला घर में समाप्त हो चुका है, ये उन्होंने अपने कहा। साथ ही उन्होंने कहा, जैसा कि जयपुर में बताया, कि मंत्री लगातार हर माह जिलों के दौरे करेंगे और दौरे करने के बाद बाकायदा उनकी एग्जाम की तरह वो चेक करेंगे कि किस तरह आपने फीडबैक लिया है और क्या क्या आपको सुधार करना है। साथ ही एक बार उन्होंने कहा, राजनीतिक नियुक्तियों का काम हम देख रहे हैं, जल्द ही इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, यह भी उन्होंने कहा है। और उनके साथ गोविंद डोटासरा, प्रमोद जैन बाया, रघु शर्मा, ये मंत्री भी मौजूद रहे। तो कह सकते हैं कि संभाग लेवल की जो पहले दिन की रायशुमारी थी वो हंगामे की भेंट ज़्यादा चढ़ गई। चलिए, ये तो सियासी खबर रही। राजधानी जयपुर के अंदर आज निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है वो गिर गई। कैसे गिर गई, क्या हालात रहे वहाँ? आपने खुद गए थे वहाँ पर, मौके पर क्या देखा? देखिए, बड़ी घटना मानी जा सकती है। राजधानी जयपुर की जो मोहना थाना इलाका है, वहाँ पर जो रामपुरा रोड है
उसमें कृष्णा विहार कॉलोनी में एक मकान की छत पड़ रही थी, दूसरी मंजिल पर ये छत पड़ रही थी। अचानक से वो छत जो है गिर गई और उस जो बिल्डिंग में जो काम कर रहे थे, काफ़ी मज़दूर बताए जा रहे हैं, 20 के आसपास की संख्या बताई जा रही है, तो उसमें से जो है 10 मज़दूर जो है उस बिल्डिंग के नीचे दब गए थे, जो मलबा था उसका नीचे। तो तुरंत ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची। अच्छा काम ये माना जा सकता है सिविल डिफेंस का, तुरंत ही मौके पर पहुंच के 10 मज़दूरों को बाहर निकाला गया। और उसके अलावा जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन था लगातार 1-2 घंटे और चला, लेकिन उसमें किसी मज़दूर को कैजुअलिटी नहीं हुई, कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं सामने नहीं आई। और ये माना जा रहा था कि कुछ मज़दूर और दबे हुए हैं। तो कोई लापरवाही सामने आई? कोई निर्माणाधीन ठेकेदार कौन बना रहा था, क्या है? ये जो ठेकेदार है, हालांकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ऐसे केसेस में जो ठेकेदार होता है, मकान मालिक होता है, जब ऐसी घटना होती है तो मौके से तुरंत वो फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन इस घटना में दोनों के दोनों वहीं हैं, मौजूद थे। उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि इस तरीके से ये जो घटना हुई है इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और जो भी खर्चा होगा उनको मजदूरों को कार्रवाई कुछ होगी इसमें? कुछ एफआईआर वगैरह दर्ज करी जाएगी क्या? कुछ ऐसे संकेत मिले हो पुलिस की तरफ से? क्योंकि कार्रवाई की बात तो अभी पुलिस जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी और जो एसीपी संजीव चौधरी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई दुर्घटना में कोई भी घायल ज़्यादा सीरियस नहीं है और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो देखते हैं कि इसकी तरफ से मामला दर्ज कराया जाएगा। लेकिन ये सवाल जरूर उन्होंने उठाया कि जिस तरीके से कि जब ऐसे काम होते हैं तो लापरवाही तो रही है कहीं। उपकरण जो दिए जाते हैं मजदूरों को वो क्यों नहीं दिए गए? लापरवाही की बात की जाए तो उनका ये मानना था कि बारिश का मौसम है तो लगातार इस तरीके के मौसम में जो बजरी होती है वो काफ़ी गीली होती है, भारी भी हो जाती है। कहीं ना कहीं लापरवाही तो रही है जिसके कारण से गिरी है। एक वो होमगार्ड्स के मामले में निर्णय हुआ है, सरकार बड़ी राहत मिली है। होमगार्ड को लगातार उनकी मांग की जा रही थी कि उनका जो जाते हैं एक जिले से दूसरे ज़िले पर जो उनका मूवमेंट होता है, ड्यूटी के दौरान जाते हैं तो काफ़ी खर्चा जो किराए में खर्च होता है। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा था, राज्य स्तरीय जो है कमेटियों का गठन भी किया गया था और डीजी जो कि होमगार्ड के हैं राजीव दासोत, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। 25% की अब राहत दी है रोडवेज ने कि जो भी होमगार्ड होंगे वो जहाँ भी सफर यात्रा करेंगे 25% की उन्हें छूट दी जाएगी। बड़ी राहत मान सकते हैं। 30,000 जो होमगार्ड हैं उनको राहत मिलेगी। जी दिनेश, एक खबर और निकल करके आई थी, बीएसएफ ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया राजस्थान के बॉर्डर पे। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने रात को तड़के 2 बजे जो पाकिस्तान की श्री गंगानगर और गजसिंहपुर इलाका है बॉर्डर पर, वहाँ से लगती हुई सीमा है, बताया जा रहा है कि आमने सामने फायरिंग भी हुई है। क्योंकि जब वो पकड़ में आ गए, रडार पर आ गए तो उनके आवाज़ दी लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो उधर से भी फायरिंग की गई लेकिन बाद में उनको मार गिराया बीएसएफ ने। और काफ़ी मात्रा में उनसे अवैध हथियार और जो हीरोइन है, प्रतिबंधित सामग्री है, वो भी उनसे बरामद हुई है। जो बीएसएफ के डीआईजी आईजी उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किस तरह वो रात को जब गहरी नींद के आगोश में होते हैं तब बॉर्डर क्रॉस करके अपने मंसूबों को लेकर कोशिश की उन्होंने भारत की सीमा में प्रवेश करने, लेकिन सजग बीएसएफ के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको तुरंत आधे घंटे की फायरिंग में मार गिराया। हालांकि उन्होंने और कई जांच है वो सुरक्षा के नाते शेयर नहीं किए मीडिया से कि क्या मंसूबे थे। कई तरह की लिखित में लिटरेचर भी उनके पास मिला होता है। तो ये थी तमाम बड़ी खबरें जिनके ऊपर आज दिन भर प्रदेश के अंदर जो बड़ी खबरें रही है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको केवल इसको सब्सक्राइब करना है, जो आपको आइकॉन बेल नज़र आ रही है आप उसको टच करेंगे तो आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।